स्टूडेंट्स, आई एम शशिकला वर्मा, योर हिंदी टीचर। स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका। आज मैं आपको पाठ 6, पाठ का नाम है बंदर और गिलहरी। ठीक है, पाठ का नाम क्या है? बंदर और गिलहरी। तो आज हम इस पाठ में बंदर और गिलहरी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं पाठ को। एक बंदर पेड़ पर बैठा था। बंदर की पूंछ बहुत लंबी थी। आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ है और पेड़ पर ये बंदर बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं। और उसकी पूंछ जो है पेड़ के काफ़ी नीचे तक लटक रही है। तो इस तरह से बंदर की जो पूंछ थी वह काफ़ी लंबी थी। इतनी लंबी थी कि ज़मीन तक लटक रही थी, है ना। देख रहे हैं, आप खुद ही देख रहे हैं कि इतनी लंबी थी कि ये ज़मीन तक लटक रहे थे। ठीक है। एक गिलहरी ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी। एक गिलहरी ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी, मीन्स खेल रही थी। एक गिलहरी जो है, ये देख रहे हैं आप गिलहरी को, ये है गिलहरी। ठीक है, वह ज़मीन पर उछल कूद कर रही थी, मीन्स नीचे खेल रही थी। अब गिलहरियाँ तो उछल उछल कर ही खेलती हैं। अचानक उसे पूँछ दिखाई दी। वो वहीं पर खेल रही थी पेड़ के नीचे, तभी अचानक उसे एक पूँछ दिखाई दी। उसने सोचा, यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो नहीं था। उसे यह लगा कि यह झूला तो अभी तक नहीं था, यह झूला कहाँ से आ गया? थोड़ी देर पहले तो था ही नहीं यह झूला। वह पूँछ पर चढ़कर झूलने लगी और इस बात को कहती है, और उसके बाद उस पूँछ पर, बंदर की पूँछ पर चढ़कर झूलने लगी। बंदर को गुदगुदी हुई। अब बंदर की पूँछ पर जब गिलहरी बंदर की पूँछ को पकड़ के झूलने लगी तो बंदर को भाई गुदगुदी होने लगी। ठीक है। उसने नीचे देखा, वह हंसकर बोला, अरे बहन गिलहरी, है ना। बंदर नीचे देखा तो क्या देखा कि गिलहरी जो है उसके पूँछ को पकड़कर झूल रही है। तभी बंदर नीचे देख कर के कहता है और हंसकर बोलता है, बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। बंदर गिलहरी से कहता है, किससे कहता है? गिलहरी से कहता है कि बहन गिलहरी, यह क्या कर रही हो? मुझे गुदगुदी हो रही है। जब आपको किसी को कोई गुदगुदी लगाता तो हमें बहुत हंसी आती ना, है ना। तो उसी तरह उसे गुदगुदी हो रही थी। गिलहरी चौंकी। जब बंदर ने यह बात कही तो गिलहरी चौंक उठी और फिर बंदर की तरफ देखा और उसने कहा, बंदर भैया, यह तुम हो? गिलहरी ने क्या कहा? बंदर भैया, यह तुम हो? मैं तो तुम्हारी पूँछ को झूला समझकर झूल रही थी। गिलहरी ने क्या कहा? अरे बंदर भैया, मैं तो तुम्हारे पूँछ को झूला समझकर झूल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। क्या बोलती है गिलहरी कि बंदर भैया, आपकी पूँछ पर झूलकर बड़ा मज़ा आ रहा था। और गिलहरी हंसती हुई पेड़ की डाली पर चढ़ गई। इस प्रकार से गिलहरी हंसते हुए पेड़ की ये जो डालियाँ हैं, आप देख रहे हैं, जिस पर बंदर बैठा हुआ है, और ये पतली पतली डालियाँ भी दिख रही हैं, जिसे हम ब्रांचेस कहते हैं, है ना। तो ऐसे ही वह डाली पर बैठकर चढ़ गई। ठीक है। तो इस तरह से यह कहानी पूरी हो गई। चलिए शब्दार्थ पढ़ते हैं। शब्दार्थ है आपका पूँछ। पूँछ मीन्स दुम, इंग्लिश में कहते हैं टेल, TAIL, टेल। टेल मीन्स पूँछ। जमीन, जमीन मीन्स भूमि। भूमि को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लैंड। क्या बोलते हैं? लैंड। ये लिखा LAND, लैंड। फिर है झूला। अब झूला किसे कहते हैं? जिस पर झूला जाता है। झूला किसे कहा जाता है? जिस पर बैठकर हम झूला झूलते हैं, उसे झूला कहा जाता है।
गुदगुदी, गुदगुदी, गुदगुदी मीन्स सुरसुराहट या हंसने वाली खुजली, है ना। यहाँ पर हमारे एक अलग सा लगता है जिसमें बहुत हंसी आती है, इसे कहते हैं गुदगुदी। इंग्लिश में बोलते हैं टिकल। ओके, क्या बोलते हैं इंग्लिश में? टिकल। चलिए अब आते हैं पाठबोध अभ्यास में। पहला अभ्यास है सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। का नंबर है बंदर कहाँ बैठा था? पेड़ पर, पत्थर पर, जमीन पर या छत पर? तो कहाँ पर बंदर बैठा हुआ था? पेड़ पर। तो फर्स्ट नंबर पर इस तरह से टिक लग जाएगा। ये देखिए, इस तरह से सर्कल में हमें टिक लगाना है। खा है बंदर की पूंछ कैसी थी? लंबी, छोटी, मोटी या काली? कैसी थी बंदर की पूंछ? बंदर की पूंछ लंबी थी। ठीक, तो हम लंबी में लगा देंगे टिक। गा नंबर है गिलहरी ने बंदर की पूंछ को क्या समझा? तो क्या समझा था उसने? रस्सी, झूला, पूंछ या सांप? क्या समझा था उसने? क्या समझा था? झूला। ठीक। घ गिलहरी हंसती हुई कहाँ चढ़ गई? कहाँ चढ़ गई थी गिलहरी हंसती हुई? पहाड़ पर, बंदर की पूंछ पर, पेड़ की डाली पर, छत पर? किस पर? पेड़ की डाली पर। ठीक है, तो इस तरह से यह अभ्यास भी पूरा हो गया। आइए अभ्यास 2 पर आते हैं। अभ्यास 2 है सही कथन के सामने सत्य और गलत कथन के सामने असत्य लिखिए। सत्य मीन्स सही, असत्य मीन्स झूठ, है ना, जो गलत है। तो का है बंदर की लंबी पूंछ जमीन तक लटक रही थी। तो सत्य है, तो ये क्या लिखा? सत्य। कैसे लिखते हैं? सत्य। ठीक। खा गिलहरी पेड़ पर उछल कूद कर रही थी। असत्य। क्या होगा यहाँ पर? असत्य मतलब गलत है। ये असत्य मीन्स गलत है। ठीक। कैसे? क्योंकि गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी, पेड़ पर नहीं। गा गिलहरी के झूलने से बंदर को गुदगुदी होने लगी। सत्य है। ये देखिए सत्य लिखा हुआ है। गिलहरी के झूलने से बंदर को गुदगुदी होने लगी। गा बंदर ने गिलहरी को जोर से डांटा। बंदर ने गिलहरी को जोर से डांटा नहीं, बल्कि वह हंस करके बोला। तो क्या होगा? असत्य, झूठ है ये। लास्ट है गिलहरी हंसती हुई पेड़ पर चढ़ गई। सत्य। हाँ, गिलहरी हंसती हुई पेड़ पर चढ़ी। इसके बाद है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसे हम बाद में पढ़ेंगे, उसके पहले हम ये व्याकरण बोध का एक अभ्यास देखते हैं। नंबर 4 पर गप्पे। बंदर की पूंछ लंबी थी, इतनी लंबी थी, इतनी लंबी थी जैसे सड़क, है ना। कितनी लंबी थी? इतनी लंबी थी कि जैसे सड़क हो। चूहे की मूंछ इतनी घनी थी, इतनी घनी थी, इतनी घनी थी कि जैसे घनी झाड़ी। क्या? चूहे की मूंछ इतनी घनी थी कि जैसे झाड़ियाँ घनी होती है ना, उस तरह। भालू इतना मोटा था, इतना मोटा था, इतना मोटा था जैसे कि गुब्बारा। ठीक, इतना मोटा था कैसे? गुब्बारा जैसे। फिर ऊंट इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था, इतना ऊंचा था जैसे कि इमारत। ठीक, कितना ऊंचा था? जैसे कि इमारत। इमारत किसे कहते हैं? घर को, है ना। जो लंबी लंबी बिल्डिंग्स बनी होती हैं उन्हें इमारत कहा जाता है।
चूहिया इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी, इतनी छोटी थी जैसे कण। कण जो छोटे छोटे रेत के कण होते हैं ना, उस तरह। मतलब चूहिया इतनी छोटी थी कि मानो कण के जैसे छोटी थी। कुत्ते की पूंछ इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी, इतनी टेढ़ी थी जैसे जलेबी। जैसे जलेबी टेढ़ी मेढ़ी होती ना, उस तरह कुत्ते की पूंछ भी टेढ़ी थी। कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी, इतनी मीठी थी जैसे चीनी। जैसे चीनी मीठी होती है, उस तरह से कोयल की आवाज़ इतनी मीठी थी। ठीक। अभ्यास 5। अभ्यास 5। गिलहरी ने बंदर की पूंछ से झूला झूला। आप इन चीज़ों से क्या क्या करेंगे? लिखिए। पहला है रुमाल। अब रुमाल से हम क्या कर सकते हैं? अपना मुंह पोंछ सकते हैं। तो रुमाल से क्या क्या कर सकते हैं? मुंह पोंछ सकते हैं, नाक पोंछ सकते हैं, आँख में चौली खेल सकते हैं। दूसरा है पेंसिल। क्या है? पेंसिल। पेंसिल से हम लिख सकते हैं, चित्र बना सकते हैं। फिर है फुट्टा। फुट्टा इंग्लिश में स्केल कहते हैं इसे। नाप सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं, लाइन खींच सकते हैं। अभ्यास 6। इन जानवरों में कौन कौन उछल कूद करता होगा? लिखिए। उछल कूद करने वाले जानवरों का नाम लिखना है और जो उछल कूद नहीं करते उन जानवरों का नाम लिखना है। तो क्या है? गिलहरी, खरगोश, बिल्ली, चूहा, कुत्ता। ये जानवर क्या करते हैं? उछल कूद करते हैं। दूसरी तरफ हम क्या देखेंगे? जो जानवर उछल कूद नहीं करते हैं। गाय, शेर, गधा, हाथी, ऊंट, है ना? तो ये जानवर जो होते हैं यह उछल कूद नहीं करते हैं। चलिए, अभ्यास 7 है। बंदर क्या क्या खा लेता है? क्या क्या खा लेता है? केला, संतरा, खीरा, रोटी आदि, है ना? ये आदि चीज़ें खा लेता है। ठीक है। फिर है 8। गिलहरी क्या क्या खा लेती होगी? क्या क्या खा लेती होगी? मूंगफली, बीज, फल आदि, है ना? तो ये सारी चीज़ें खा लेती हैं। फिर है अभ्यास 9। आप तो कितनी सारी चीज़ें खाते हैं, जैसे दूध, भात, संतरा, केला। इनके अलावा आप और क्या क्या खाते हैं? लिखिए। दूध, रोटी, मक्खन, पिज़्ज़ा, बर्गर इत्यादि। इस तरह से हम कुछ चीज़ें खा लेते हैं। बिल्ली यहाँ पर क्या कह रही है? मुझे तो दूध ही पसंद है। बिल्ली क्या कहती है? मुझे तो दूध ही पसंद है। कहानी में अभ्यास 10 है। कहानी में बंदर को गुदगुदी हुई। अपने दोस्त को गुदगुदी कीजिए, पेट पर, पीठ पर, गर्दन पर, हथेली पर, तलवे पर, है ना? तो पता चल जाएगा कि कैसे गुदगुदी में फील होता है या महसूस होता है। ठीक है। आइए अब हम प्रश्नोत्तर पढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पहला प्रश्न है का गिलहरी जमीन पर क्या कर रही थी? उत्तर, गिलहरी जमीन पर क्या कर रही थी? गिलहरी जमीन पर उछल कूद कर रही थी। प्रश्न खा है,
गिलहरी को अचानक क्या दिखाई दिया? उत्तर, गिलहरी को अचानक एक पूंछ दिखाई दी। प्रश्न गा, गिलहरी बंदर की पूंछ पर क्या करने लगी? उत्तर है, गिलहरी बंदर की पूंछ पर झूलने लगी। घा, गिलहरी को बंदर की पूंछ पर झूलना कैसा लगा? उत्तर, गिलहरी को बंदर की पूंछ पर झूलने से मज़ा आने लगा। अंगा, गिलहरी का पूंछ पर झूलना बंदर को कैसा लगा? उत्तर, गिलहरी का पूंछ पर झूलने से बंदर को गुदगुदी लगने लगी। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न उत्तर भी समाप्त हो गए। तो बच्चों, यह पाठ आपको पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो अभ्यास है वह आपको अपनी किताब में लिखना है और प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखना है। ओके, धन्यवाद।